नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि बेलपत्र से किस प्रकार से आप घर बैठे वशीकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण विधि है। घर बैठकर आपको अपने प्रेमी के ऊपर वशीकरण करना है, अपने पति पत्नी जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसके लिए आपको ये विधि करनी है। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो जैसे हमने बताया है उसी प्रकार से आपको विधि करनी है। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेमी भी आपके लिए तड़पने लगेगा और जीवन भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे इस विधि का अनुसरण करें। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक बेलपत्र का जो पत्ता है वो लेकर आना है। ये जो बेलपत्र होता है वो 3 पत्तों का समूह होता है, तो एक पत्ता मत तोड़ के ले आना। ऐसा नहीं कि आपने ये एक पत्ता तोड़ लिया। 3 पत्तों का ये समूह होता है, वही एक पत्ता होता है इस बेल के पत्र का। तो आपको ये एक बेल पत्र लेना है जिसमें 3 पत्ते हों, और एक आपको ये लाल मार्कर लेना है। ये किसी भी आपको कॉपी किताब की स्टेशनरी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। तीसरी वस्तु आपको अपने प्रेमी की, पति की, पत्नी की, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो उसका फोटो लेना है। फोटो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि 3 साल के अंदर चेहरे के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उससे फिर दिक्कत होती है। कई लोगों में आते हैं, कई में नहीं आते। फिर भी अपने को 3 साल से पुरानी फोटो नहीं लेनी है, और साइड फेस की फोटो नहीं लेनी। इधर उधर देखते हुए फोटो नहीं, सामने देखते हुए फोटो हो वो आपको इस्तेमाल करनी है। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाइए, वहां पर इसकी एक कॉपी निकालकर इसे विधि में आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आपको एक दूध का गिलास लेना है, जो आप साधारण कच्चा दूध जो घर में यूज करते हो, कच्चा दूध ही इसके अंदर काम आएगा, ध्यान रखना। तो ये 4 प्रकार की वस्तुएं आपको अपने सामने रखनी है, अपने सम्मुख रखनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार, कोई भी वार जिस दिन आपको सुविधा हो, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, किसी भी वार जिस दिन आपको सुविधा हो, समय हो, उस दिन सूर्य उदय से लेकर सुबह 10 बजे तक। अब मान लीजिए सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, 5:30 बजे हो रहा है, तो उस समय से लेकर सुबह 10 बजे तक आपको ये विधि आरंभ करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। ये जो चारों सामग्री है वो आपको कपड़े पर रखनी है, अपने सामने रखनी है। पूर्व दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए, और स्वयं को भी आपको आसन पर या कपड़े पर बैठना है। तो ये विधि आपको पूरी तरीके से और पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, ये लाल मार्कर आपको लेना है। अब विधि में हर एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको करके दिखाई जाएगी ताकि आपसे गलती ना हो। तो अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको कॉपी कर देना है, और जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन जाएगा। बस कोई भी चीज अपने मन से नहीं करनी है, नहीं ऐसे दिक्कत हो सकती है, उल्टा पड़ सकता है काम। तो हमने बताया है उसी प्रकार से करना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपने बेलपत्र लिया है इस पर आपको त्रीम त्रीम त्रीम, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। जब त्रीम को 3 बार बोला जाता है तंत्र विद्या में, त्रीम त्रीम त्रीम, ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो आपको इस 3 पत्ते पर, बेलपत्र के जो 3 पत्ते हैं उसके अंदर आपको त्रीम 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 इस प्रकार से तीनों पत्तों पर लिख देना है। अब आप इस फोटो को जलाओगे। ये जो आपने फोटो लिया है अपने प्रेमी का, ये फोटो आपको जलाना है, और इसकी राख को आपको इस्तेमाल लेना है। इस प्रकार से आपको फोटो को जलाना है और फोटो की राख बना लेनी है पूरी। ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपने आधी फोटो जला दी और आधी को ऐसे ही फेंक दिया। पूरी फोटो जलानी है। जब तक उसका पूरा प्रतिबिंब, उसका पूरा चेहरा, उसका फोटो की राख नहीं बन जाए, तब तक आपको इस विधि से सफलता नहीं मिल पाएगी। तो उसकी राख आपको बनानी है, पूरी फोटो को अच्छे से जलाना है और उसकी राख बना लेनी है। अधजली फोटो से यह काम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अब ये जो राख बनी है, इस राख का तिलक आपको ये जो बेल पत्र के ऊपर है इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से इस राख का तिलक, पूरी जितनी भी राख बनी है फोटो की सारी आपको बेल पत्र पर तिलक के रूप के अंदर इस्तेमाल कर लेनी है।
तीनों पत्तों पर आपको तिलक कर देना है सामने वाले की फोटो से, फोटो की राख से। अब आप इस बील पत्र को अभिमंत्रित करोगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप किसी भी वस्तु को अभिमंत्रित नहीं करते हो, मांत्रिक शक्तियों से बांधते नहीं हो, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मंत्रों के उच्चारण से ही वो शक्तियां बनती है जिससे वशीकरण होता है, जिससे किया कराया होता है, जिससे तंत्र मंत्र होता है। तंत्र और मंत्र साथ में बोले जाते हैं, तंत्र मंत्रों के बिना अधूरी है। मंत्र अगर आप नहीं बोलोगे तो ये साधारण पेड़ का पत्ता है और ये साधारण दूध है और ये साधारण मंत्र है। जब तक आप मंत्र नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मंत्रों से ही, मंत्र के नाद से ही शक्तियां बनती है। तो आपको बहुत ही पावरफुल मंत्र बताया जाएगा। आपको इस बील पत्र को अपने सीधे हाथ में इस प्रकार से रखना है। ये जो बड़ा वाला पत्ता हुआ है वो सामने की तरफ होना चाहिए। त्रीम 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 आपने लिखा, फिर उसकी फोटो के राख से आपने तीनों पत्तों पर तिलक कर दिया। अब आप इसे इस प्रकार से रखोगे और मंत्र बोलोगे, त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशंभू स्वाहा। बहुत ही आसान मंत्र है पर उतना ही प्रभावशाली, उतना ही पावरफुल, बेहद ताकतवर वशीकरण मंत्र है। अगर आपने ये विधि हमने जैसे बता रखी है वैसे कर ली तो हम आपको गारंटी देते हैं 24 घंटे के भीतर भीतर आपका प्रेमी तड़पते हुए आपके पास आएगा। इतना आकर्षित हो जाएगा जितना आप भी उससे आकर्षित नहीं हो। यह बहुत पावरफुल उपाय है, बहुत ताकतवर उपाय है। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र बोलना है, त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशंभू स्वाहा। जिसका आपने फोटो जलाया है, फोटो जलाकर राख आपने तिलक के रूप में निकाली है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। मान लीजिए यहां पर कोई लड़का है, अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है प्रतिमा, तो वो बोलेगा त्रीम 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 प्रतिमा वशंभू स्वाहा। यहां पर आपको नाम के स्थान पे अपने प्रेमी का, पति का, पत्नी का नाम लेना है। त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशंभू स्वाहा। त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशंभू स्वाहा। यह मंत्र 108 बार बोलकर किसी भी माला की सहायता से आपको 108 बार यह मंत्र बोलना है और एक माला इसकी कंप्लीट करनी है। अब ध्यान रखिएगा, एक माला ही होनी चाहिए। 107 मंत्र भी नहीं होने चाहिए और 109 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 107 मंत्र बोल दिया तो माला अधूरी रह जाएगी और 109 बोल दिया तो दूसरी माला शुरू हो जाएगी। तो आपको 108 बार ही मंत्र बोलना है। किसी भी माला की सहायता से आप ये कर सकते हो। बस मंत्र काउंटिंग, अपना उद्देश्य है कि मंत्र काउंटिंग सही होनी चाहिए। मंत्र का जो उच्चारण है वो भी आपको सही रखना है। त्रीम त्रीम त्रीम, नाम वशंभू स्वाहा। कई लोग बोलते हैं त्रीम त्रीम त्रीम, नाम वश्यभू स्वाहा, उससे गड़बड़ हो जाएगी। वशंभू स्वाहा ये संस्कृत के मंत्र है, इनके अंदर छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यह मंत्र आपको अच्छे से याद करना, अच्छे से रटना। उसके बाद इसे सीधे हाथ में आपको रखकर, और मुट्ठी बंद नहीं करनी है, ध्यान रखनी है, सीधे हाथ में रखकर ही आपको यह करना है। 108 बार आपको इसे अभिमंत्रित कर देना है। अब उसी समय यह सारा काम सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे तक हो जाना चाहिए। अब उसी समय आपको यह बील पत्र का जो आपने पत्ता लिया है, इसे आपको पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है और वहां जाकर आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में इसे गाड़ देना है। गड्ढा खोद देना है, उसके बाद में आपको पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ देना है। ये दूध भी साथ में ले जाना है और वहां जैसे ही आप इसे गाड़ दो, मिट्टी से आपको इसे पूरी अच्छे तरीके से दबा देना है, ढक देना है। अब आप 11 परिक्रमा पीपल की पेड़ की करोगे, ये दूध हाथ में लेकर। ये दूध आपको इस प्रकार से हाथ में लेना है, सीधे हाथ में ही लेना है, और चाहे आप लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, आपको ये मंत्र करना है सीधे हाथ में लेकर ही करना है, ध्यान रखना। सीधे हाथ में दूध आपको ले लेना है। 11 परिक्रमा आपको पीपल के पेड़ की काटनी है और 11 बार ये मंत्र बोलना है। एक परिक्रमा में एक मंत्र कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक परिक्रमा करी, एक मंत्र बोल लिया, दूसरी परिक्रमा करी, दूसरा मंत्र बोल लिया, तीसरी परिक्रमा करी, तीसरा मंत्र बोल लिया। 11 परिक्रमा में 11 बार आपको यह मंत्र बोलना है। त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशंभू स्वाहा। त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशंभू स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है 11 परिक्रमा करते हुए, और उसके बाद ये सारा का सारा दूध पीपल के पेड़ में समर्पित कर देना है, विसर्जन कर देना है, सींच देना है। और ये जो गिलास आपने इस्तेमाल किया है, इसे भी आपको वहीं पर छोड़कर आ जाना है। ये अभिमंत्रित चीजें हैं, इनको आप घर नहीं ला सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये गिलास भी वहीं पर छोड़ के आ जाना है और बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए आपको घर पर आना है। इतना अगर आपने कर लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस दिन आपने ये किया है उसी दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम हो जाएगा। जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। तंत्र विद्या पर विश्वास करके, अपने पुराने ग्रंथों पर, अपने पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा बताए हुए चमत्कारी उपायों पर आपको विश्वास रखना है और इस पर विश्वास करके ये विधि करनी है। अपने जीवन में से कुछ मिनट आपको तंत्र विद्या को देने हैं। ये सारे जीवन भर आपको फल देती रहेगी।
आपका प्यार हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा और आपका गुलाम बन जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, माता रानी पर विश्वास रखिए, पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से, पूरे अच्छे सही मंत्र उच्चारण के साथ विधि करिए। आपके प्रेमी को, आपके पति को, आपकी पत्नी को कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।